नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछली जगनमोहन सरकार के दौरान मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट का आरोप लगाया है। हालांकि वाईएसआर पार्टी ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। इसके साथ ही विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वह बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। उधर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि FSSAI लैब रिपोर्ट की जांच करेगा। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट, माय FSSAI इज गोइंग टू एग्जामिन, दे आर गोइंग टू गिव रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक एक्शन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य चर्चित नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति मंदिर का प्रबंधन आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD नामक ट्रस्ट करता है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए बल्कि अपने प्रतिष्ठित प्रसाद तिरुपति लड्डू के लिए भी जाना जाता है। यह स्वादिष्ट लड्डू मंदिर का प्रतीक बन गया है, जो अपने पिछले 300 से अधिक वर्षों का इतिहास भी संजोए हुए है। तिरुपति लड्डू का ऐतिहासिक महत्व भी है। लड्डू चढ़ाने की परंपरा पल्लवों के समय से चली आ रही है और बाद में विजयनगर साम्राज्य के तहत इसे औपचारिक रूप दिया गया। इतने लंबे समय से लड्डू के स्वरूप में कई बदलाव भी आए। जो लड्डू का वर्तमान स्वरूप है वह 1940 में पहली बार आया, जब गोल आकार का प्रसाद शुरू हुआ। वर्षों से यह पवित्र मिठाई तिरुमाला की यात्रा का पर्याय बनी हुई है और कोई भी भक्त इसे लिए बिना घर नहीं लौटता है। तिरुमाला मंदिर में लड्डू की तैयारी में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रिया शामिल होती है। रोजाना लगभग 1 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 500 किलो मिश्री और 300 से 500 लीटर घी का उपयोग किया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा के बावजूद लड्डू अपने अद्वितीय स्वाद और सुगंध को बरकरार रखता है। समय के साथ साथ लड्डू बनाने के लिए आधुनिक तकनीकें भी आईं। 1984 से रसोई में लकड़ी की जगह LPG ने ले ली और आज हर दिन करीब 2.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में लड्डू के मूल स्वाद को बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए TTD ने कई बार सामग्री के अनुपात में बदलाव किया है, यानी द्वितम में बदलाव किया है। लड्डू को 2009 में भौगोलिक संकेत यानी GI का दर्जा प्राप्त हुआ। तिरुमाला में 3 प्रकार के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। पहला है अस्थानम लड्डू, जो विशेष उत्सवों के दौरान तैयार किया जाता है और गणमान्य व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। दूसरा है कल्याण उत्सवम लड्डू, जो अर्जित सेवा में भाग लेने वाले भक्तों को दिया जाता है। तीसरा है प्रोक्तम लड्डू, जो दर्शन के बाद सभी भक्तों को दिया जाता है। हाल के समय में लड्डू की गुणवत्ता पर आलोचना हुई तो जून 2024 में आंध्र प्रदेश में आई नायडू सरकार ने श्यामला राव को TTD का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कार्यभार संभालने के बाद जुलाई में श्यामला राव ने लड्डू की गुणवत्ता की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 1 सप्ताह बाद सभी पहलुओं की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। दुनिया भर में मशहूर तिरुमला का लड्डू प्रसाद उस वक्त चर्चा में आया जब लैब रिपोर्ट से पता चला कि तिरुमाला लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में पशु वसा
और मछली के तेल जैसी चीजें थीं। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जांच करने और रिपोर्ट देने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए निविदाओं के जरिए गुणवत्तापूर्ण घी खरीदने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। हाल ही में यह मामला आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की टिप्पणी के बाद अचानक से देश भर में सुर्खियों में आ गया। बुधवार को एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने कहा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता को भंग करने के लिए घी में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी विजयवाड़ा में विधायक दल की बैठक में की। मामला यही नहीं रुका और अगले दिन यानी 19 सितंबर को सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी ने लैब रिपोर्ट जारी की। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने एक दस्तावेज की प्रतियां सार्वजनिक की। रिपोर्ट के बारे में रेड्डी का दावा है कि यह गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रसादम पर किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि घी में लाड यानी सुअर की चर्बी, टैलो यानी गाय की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी दिखाई गई। रिपोर्ट में नारियल, अलसी, रेपसीड और कपास के बीज जैसे वनस्पति स्रोतों से मिली वसा भी पाई गई। इस बीच विवाद पर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। केएमएफ ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने बीते 4 वर्षों में टीटीडी को घी की आपूर्ति नहीं की है। उन्होंने पिछले 4 महीनों में तिरुमाला को अपनी आपूर्ति शुरू की है। पहले मुख्यमंत्री की टिप्पणी और फिर लैब रिपोर्ट का हवाला, इससे मसला राजनीति का केंद्र भी बन गया। आंध्र प्रदेश भाजपा ने पूरी घटना की जांच की मांग की और पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार पर घोर हिंदू विरोधी होने और टीटीडी के फंड का गलत प्रबंधन करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डोडा रेड्डी राम भूपाल रेड्डी ने भी सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि सीएम नायडू अपने आरोपों पर कायम है तो औपचारिक जांच की जरूरत है। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। इसको फास्ट ट्रैक पे आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का, हम सबकी आस्था का इसमें सवाल है और पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। भगवान तिरुपति के उपासक पूरे विश्व में। तिरुमला प्रसाद में मिलावट का मुद्दा अब अदालत की चौखट तक भी पहुंच गया है। वाईएसआर कांग्रेस ने तिरुमाला लड्डू प्रसाद पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू द्वारा लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की ओर से वकीलों ने आरोपों को हाई कोर्ट बेंच में जिक्र किया है। पार्टी ने मौजूदा न्यायाधीश और उच्च न्यायालय से टिप्पणियों की जांच के लिए एक समिति गठित करने को कहा है। पीठ ने कहा है कि वह अगले बुधवार को दलील सुनेगी। उधर केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमाला लड्डू प्रसाद में मिलावट पर मुख्यमंत्री नायडू से फोन पर बात की है और आंध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण रिपोर्ट की जांच करेगा और पूरी जांच की जाएगी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।